हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्रा साइंस अकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समझेंगे यहाँ क्लास 10th के साइंस में जो हमारा चल रहा था कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो नंबर 4 है और इस वीडियो में हम समझेंगे यहाँ कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक ट्रिक से मैं इन चीज़ों को समझाऊंगा आपको, बशर्ते आपको वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना है। ठीक है, दूसरी बात सुनिए ध्यान, इस वीडियो के अंदर हम कार्बन व उसके यौगिक जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होते हैं उन सभी का आईयूपीएसी नामकरण सीखने वाले हैं। बहुत ही बेसिक ट्रिक से सीखेंगे। ठीक है, आपको वीडियो को पूरा देखना है और बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है। तो उसके लिए आपको कुछ छोटी छोटी बातें हैं उनको आपको क्लियर करना है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं, तो चलिए समझते हैं, शुरू करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बनिक कंपाउंड, तो इन्हीं को हम हाइड्रोकार्बन यौगिक या कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे की शुरुआत क्या करोगे शुरुआत में। तो सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ जो नामकरण होगा, तो नामकरण किस आधार से करेंगे हम, तो नामकरण जो करेंगे हम यहाँ करेंगे आईयूपीएसी के आधार पर। नामकरण की 2 विधियाँ पढ़ते हैं हम। ठीक है, और आपके जो सिलेबस में है वो सिर्फ एक ही विधि है, उसको बोलते हैं आईयूपीएसी नामकरण। तो आईयूपीएसी नामकरण हमें यहाँ समझना है। तो आईयूपीएसी नामकरण करेंगे हम यहाँ पे। तो नामकरण कौन सा करेंगे, आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, तो आईयूपीएसी का पूरा नाम मैंने आपको पहले बता दिया था। कितने बच्चों को याद है, लिखवाया था बेटे मैंने आपको, बताओ, तुम बताओ। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एडिशनल केमिस्ट्री, एडिशनली प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हाँ, वेरी गुड। तो देखो दोबारा लिखवा दे रहा हूँ मैं यहाँ, आईयूपीएसी। ठीक है, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म नाम लिख लो, पूरा नाम इंटरनेशनल कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, आईयूपीएसी का पूरा नाम हो गया। तो ये सभी को याद होना चाहिए, नॉर्मली सबको याद होना चाहिए। आज याद रख लेना इसको, आज जाके याद करें सभी। अब देखो इसमें हम करते क्या, ये विधि है हमारी, इस विधि के अंदर हमें करना क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करो जल्दी, फिर आगे समझेंगे इसको। हो गया। अब देखो यहाँ से, तो थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए हम समझ रहे हैं बेटे यहाँ आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी क्या समझ रहे हैं, नामकरण। तो किसी भी यौगिक का जब हम आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो उसके लिए आपको कार्य करने पड़ेंगे 2। कितने कार्य करने पड़ेंगे, 2 कार्य करने पड़ेंगे। बहुत ही सिंपल ट्रिक से मैं आपको समझा रहा हूँ इन्हें। अगर नियम पढ़ोगे तो बहुत सारे नियम इनमें लगते हैं, लेकिन मैं आपको इसको ट्रिक के द्वारा बहुत ही छोटे कंसेप्ट में इसको चीज़ को समझाने वाला हूँ। तो ध्यान से समझते रहिए। तो देखिए, तो आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 कार्य करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले कार्य को सुनो ध्यान से, फिर उसके बाद दूसरे कार्य को समझेंगे दूसरे कार्य में क्या करना है। तो पहले कार्य में सुनो, पहले काम में हमें सबसे पहले लिखना होता है यौगिक के अंदर कितने कार्बन है, यौगिक के अंदर। ठीक है, तो यौगिक के अंदर कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या को गिनना। तो काउंटिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड काउंटिंग ऑफ कार्बनिक कंपाउंड। तो देखिए कार्बन के अंदर यौगिक के अंदर कार्बन की संख्या को गिनना, ये सबसे पहला स्टेप आपको करना होगा। अब इस स्टेप में जो कार्बन गिनोगे तो उसके कुछ अपने पर्सनल नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। ऐसे नहीं हम कहीं से भी किसी को भी नंबर 1 2 3 दे दें या किसी को भी कैसे गिन दें। ठीक है ना, तो इसके कुछ अपने नियम होंगे बेटे, उन नियमों के अंदर हमें करना है। तो कौन कौन से नियम होंगे अभी हम आगे कुछ चीज़ को समझेंगे। यहाँ पे हमारा जो कम पड़ जाएगी जगह भी। ठीक है, मिटा के मैं थोड़ा दोबारा समझाऊंगा तुम्हें। चलो यही समझा देता हूँ। देखिए नियम समझ लो, आ जाएगा इतने में ही। रूल से समझ लीजिए बेटे, इसके रूल्स क्या होंगे। सबसे मेन बात यहाँ है, जब हम किसी भी यौगिक के अंदर कार्बन को गिनेंगे तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग हमें कार्बन को गिनना है। अगर इससे आप हट जाते हो तो आपका जो नाम आएगा वो गलत आएगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा। सबसे पहली चीज़, सबसे पहले आपको उस चेन के अंदर आपको ढूंढना होता है क्रियात्मक समूह। क्या देखना होता है, क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह ढूंढना होगा, क्रियात्मक समूह।
इंग्लिश में बोलेंगे इसको फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप, FUNCTIONAL, फंक्शनल ग्रुप, GROUP। क्रियात्मक समूह बोलते हैं इसको हिंदी में और इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, कभी कभी क्रियात्मक समूह उसमें नहीं होगा, ठीक है? क्या होगा? यौगिक के अंदर क्रियात्मक समूह नहीं होगा, अनुपस्थित होगा, तब फिर दूसरा नंबर आपको देखना है। सबसे पहले देखना है क्रियात्मक समूह को वरीयता सबसे ज़्यादा दी जाती है, ठीक है? जब क्रियात्मक समूह ना हो तो फिर उसके बाद अगला स्टेप क्या देखना है आपको? वहाँ फिर देखना है हैलोजन समूह। क्या देखना है? हैलोजन समूह। हैलोजन समूह जुड़ा हुआ होगा। हैलोजन समूह को हैलोजन ग्रुप बोलेंगे हम, हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप होना चाहिए। हैलोजन ग्रुप को हम तब देखेंगे जब उसके अंदर क्रियात्मक समूह ना दे रखा हो। समझते रहना ध्यान से, जब क्रियात्मक समूह उसके अंदर ना दे रखा हो तो हैलोजन समूह को हम दूसरे नंबर पर रखते हैं। कैसे रखेंगे वो सब चीज़ें अभी तुम्हारे समझ में आ जाएंगी। अभी तुम्हें थोड़ा सा अजीब अजीब लग रहा होगा, नया लग रहा होगा, क्योंकि हाई स्कूल में तुम पहली बार IUPAC पढ़ रहे हो। इससे पहले भी आपने IUPAC नहीं पढ़े, ठीक है ना? तो IUPAC तुम यहाँ पहली बार समझ रहे हो, हाई स्कूल के अंदर पहली बार आता है। उसके बाद 11th-12th में तो फिर आसानी से समझना शुरू कर ही दोगे तुम। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझते रहिए जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ बातों को। फिर हैलोजन समूह के बाद जब हैलोजन समूह भी इसके अंदर नहीं होगा तो फिर आपको देखनी होती है बेटे बॉन्डिंग। क्या देखनी होती है? बॉन्डिंग, ठीक है? और बॉन्डिंग में भी आपको पहले ये देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है। ट्रिपल बॉन्ड देखना पड़ेगा, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड देखना पड़ेगा। सिंगल बॉन्डिंग को हम वरीयता नहीं देंगे, ठीक है? ये नोट करो, समझते चलिए। सबसे पहले क्रियात्मक समूह, उसके बाद हैलोजन समूह, और उसके बाद में फिर बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग में भी सबसे पहले किसको देखेंगे हम? ट्रिपल बॉन्डिंग को, उसके बाद डबल बॉन्डिंग को, ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर लास्ट समझना है, जब उसके अंदर क्रियात्मक समूह भी ना दे रखा हो, हैलोजन समूह भी ना दे रखा हो और बॉन्डिंग भी ना दे रखी हो, तो फिर किसको देखेंगे? फिर हमारा जो यौगिक होगा वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगा, साधारण होगा। फिर उसकी काउंटिंग हम कहीं से भी गिनती शुरू कर सकते हैं, ठीक है? फिर क्या करेंगे हम? एनी वे लिख देते हैं, उसके लिए गिनती कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, किसी भी सिरे से, किसी भी सिरे से, किसी भी सिरे से शुरू कर सकते हैं हम गिनती को। फिर आपका आंसर एक्यूरेट आएगा, बिल्कुल सही आएगा, कभी भी गलत नहीं हो सकता। कब होगा लेकिन वो? जब इसमें ये कोई भी चीज़ ना दे रखी हो तब, ठीक है ना? अब कुछ बच्चे इनके बात समझ में नहीं आ रही होगी यहाँ, क्या कि जी क्रियात्मक समूह को हम कैसे पहचानेंगे, कहाँ से हमें देखने को मिलेगा, कैसा होता है? हैलोजन समूह हमारे समझ में नहीं आ रहा होगा। बॉन्डिंग कुछ बच्चे पकड़ पा रहे होंगे बात को, कुछ बच्चे नहीं पकड़ पा रहे होंगे, क्योंकि बॉन्डिंग आपसे पहले आपने पढ़ ली है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आप पीछे पढ़ के आए हो, उसी का नाम, दूसरा नाम बॉन्डिंग है, उसी को बॉन्डिंग के रूप से हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है? तो देखिए, जो एल्काइन होता है, एल्काइन उसमें ट्रिपल बॉन्डिंग लगाते हैं। जो एल्कीन यौगिक होते हैं उनके अंदर डबल बॉन्डिंग लगाते हैं। ये आपको मैंने पिछली बार बहुत अच्छी तरह से समझाई चीज़ों को समझाया था, बहुत सारे एग्जाम्पल करे थे हमने। तो इस चीज़ को आप नोट करो बेटा यहाँ तक। फिर उसके बाद तुम्हें नंबर 2 बात बताऊँगा मैं, नंबर 2 बात बताऊँगा और एक एक चीज़ को डिटेल से फिर समझाऊँगा। अभी तो स्टेप 1 का समझ में आ गया तुम्हारे? अभी कुछ समझ में नहीं आया, मुझे पता है तुम्हारी। अभी किसी बच्चे के कुछ समझ में नहीं आया और अभी आपको समझना भी नहीं है। अभी सिर्फ आपको इस चीज़ों को नोट करना है, समझेंगे तो हमें इसके आगे अभी, ठीक है? अभी किसी बच्चे के समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल ना घबराए। अगर समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, सब चीज़ समझ में आएगी, एक एक बात समझ में आएगी। बशर्ते थोड़ा सा इंतजार करो बेटे, इसमें थोड़ा सब्र करो, वहाँ तक पहुँचना। तो यौगिक के अंदर कार्बन की संख्या को गिनने के नियम बता रहा हूँ मैं तुम्हें। तो रूल्स क्या है कार्बन की यौगिक को गिनने के? रूल्स समझ लो। सबसे पहली चीज़, क्रियात्मक समूह को सबसे पहले देखेंगे, कहाँ मिलेगा क्रियात्मक समूह, कैसा होता है, कैसे उसको पहचानेंगे, बहुत आसान ट्रिक तुम्हें इसकी बताऊँगा मैं आगे। उसके बाद जब हैलोजन समूह ना होगा या क्रियात्मक समूह ना होगा तो फिर हम नंबर 2 पर वरीयता देंगे हैलोजन समूह को। फिर देंगे हम बॉन्डिंग को, और फिर जब बॉन्डिंग भी ना होगी तो कहीं से भी, ठीक है? अच्छा, तो मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। सपोज आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, किसी विद्यालय में पढ़ रहे हो आप, ठीक है? और आपको कहीं पे इमरजेंसी में छुट्टी लेनी है, इमरजेंसी में छुट्टी लेनी है, आपको घर जाना है, तो क्या करोगे आप? छुट्टी लोगे, वो किससे लोगे? प्रिंसिपल सर से, है ना? और प्रिंसिपल सर उस दिन आए ही नहीं है, तो फिर किन से छुट्टी लोगे? बाई प्रिंसिपल जो होते हैं, है ना, बाई प्रिंसिपल सर से। और बाई प्रिंसिपल भी किसी कारण से ना आए हों उस दिन, तो फिर तीसरा नंबर आता है क्लास टीचर से। समझ रहे बात को? क्लास टीचर से हमें अनुमति लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। और सपोज करो वो भी उस दिन नहीं आए, क्लास टीचर भी नहीं आए, किस्मत ज़्यादा ही ख़राब चल रही है हमारी, तीनों ही नहीं आए, फिर किसके कंट्रोल में हो आप पता है? फिर एक क्लास का मॉनिटर भी होता है, एक, जानते हो? फिर एक क्लास का मॉनिटर भी होता है, आप उसको सूचित करोगे कि भाई मैं घर जा रहा हूँ, ऐसे बात है, कल उन्हें बता देना। आगे बात में
तो ये वही वाली क्रिया चल रही है, ये वही वाला तरीका है? नहीं, वो भी ना आया तो फिर तो अपनी मनमर्जी के मालिक है, वही तो है। फिर किसी से भी शुरू, कहीं से भी शुरू कर दो फिर, ठीक है ना भाई। फिर तो अपनी मनमर्जी के हैं, फिर तो बैग उठाओ और 9 2 11, फिर क्या दिक्कत आ रही है? फिर तो कोई परेशानी ना, फिर तो कोई रोकने टोकने वाले ना, हमसे बड़ा फिर मंत्री कौन है? देखिए, तो आगे बात समझ में। सबसे पहले क्या करना है हमें? सबसे पहले क्रियात्मक समूह को देखेंगे। क्रियात्मक समूह मतलब प्रिंसिपल से बात करेंगे। प्रिंसिपल नहीं है उस टाइम पे तो बाई प्रिंसिपल हेलोजन समूह है, और जब बाई प्रिंसिपल हेलोजन समूह भी नहीं है तो फिर बॉन्डिंग क्लास टीचर है, और जब क्लास टीचर भी ना हो तो फिर कहीं से भी किसी से भी हम काउंटिंग कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, ठीक है। आप दूसरा नियम सुनो, जब आप इतना काम कर लोगे, गिनती गिन लोगे कार्बन की, कैसे गिनोगे वो सब चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी। एक बात है, बशर्ते आपको बेटा थोड़ा सा सब्र करके बैठना पड़ेगा बस। दूसरी बात यहाँ देखिए, पॉइंट नंबर 2। अब आपको दूसरा काम करना है। दूसरे काम में क्या करना है? पहले में हमने क्या करा था? यौगिक के अंदर कार्बन की संख्या को गिना था। क्या करा था? कार्बन के अंदर यौगिक के अंदर कार्बन की संख्या को गिना था। अब की बार हम उसका नाम लिखेंगे। अब की बार हम क्या लिखेंगे? यहाँ यौगिक का नाम लिखेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ यौगिक का आयुपैक नाम लिखते हैं। क्या लिखेंगे? आयुपैक नाम लिखते हैं, नाम लिखते हैं। तो नाम लिखने के भी कुछ अपने पर्सनल रूल्स हैं, ठीक है। आपको उन रूल्स को फॉलो करना है और आपका जो नाम होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सही आएगा। तो वो रूल्स क्या हैं? देखिए, सुनिए ध्यान से। वो रूल्स क्या है, वो नियम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? तो सबसे पहले यौगिक के अंदर जहाँ पे भी हो, शुरू में हो, बीच में हो, लास्ट में हो, कहीं पे भी हो, ठीक है। आपको क्या देखना है उसमें आपको देखना है कोई एलिकल समूह है या नहीं है। कोई भी एलिकल समूह, एल्किल या एल्काइल ग्रुप बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, एल्काइल ग्रुप देखना है या एलिकल समूह देखना है। और इसके साथ साथ एलिकल समूह और हेलोजन दोनों को देखना है, और हेलोजन समूह को देखना है। तो एलिकल समूह और हेलोजन समूह का नाम लिखते हैं हम। सबसे पहले का नाम अंग्रेजी, समझना ध्यान से बेटे, अंग्रेजी वर्णमाला समझ रहे हो? इंग्लिश के जो अल्फाबेटिकल होते हैं, हमारे जो इंग्लिश के लेटर हैं, तो उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कैसे भी सब चीज़ें बताऊंगा तुम्हें। देखो, एलिकल समूह और हेलोजन समूह का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार, ठीक है, के क्रमानुसार संख्या सहित, कार्बन की संख्या सहित लिखते हैं, ठीक है। संख्या सहित लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? फिर उसके बाद हमें लिखना होता है टोटल कार्बन कितने हैं, मतलब एल्क कितने हैं उसके अंदर। एल्क का मतलब टोटल कार्बन। क्या लिखेंगे हम? टोटल कार्बन। और टोटल कार्बन को अपनी भाषा में नहीं कि भाई 5 है तो 5 लिख देंगे, 6 है तो 6 या 6 लिख देंगे, ऐसा नहीं। उसकी केमिस्ट्री की अपनी गिनतियाँ अलग हैं, बताई थी मैंने आपको। 1 होगा तो मैथ, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये लिखना है। तो उसको बोलते हैं हम एल्क। शॉर्ट में क्या बोलेंगे उसको? एल्क। टोटल कार्बन नंबर्स लिखने होंगे। उसके बाद समझ जाओगे इसको मतलब क्रियात्मक समूह। देखो यहाँ लिख रहा है पूरे शब्दों में क्रियात्मक समूह लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्रियात्मक समूह, क्योंकि जगह थोड़ी कम बच रही है। तो क्रियात्मक समूह का नाम लिखेंगे और उसके साथ साथ अनुलगन लगाएंगे हम इसमें। क्रियात्मक समूह का अनुलगन, अभी अनुलगन आपको नहीं बताए मैंने, अभी आपको बताऊंगा अब आगे। तो ये अनुलगन हमें लिखने होते हैं वहाँ, ठीक है। और उसके साथ साथ विद नंबर लिखना पड़ेगा। ये भी हमें क्या करना पड़ेगा? विद नंबर। विद नंबर मतलब कार्बन की संख्या सहित, कार्बन की संख्या सहित, कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है, कार्बन की संख्या सहित। बस ये इतने याद रखने। बस तुम्हें, अगर तुम इतना कर लेते हो, दो काम आपको करने हैं बस। दोनों के काम के बाद A to Z, ठीक है, 8वीं से IAS तक की परीक्षा का कोई भी IUPAC नामकरण उठा लेना बेटा, इससे बाहर नहीं आएगा, ये समझ लो। इससे बाहर आएगा ही नहीं। ऑल इन वन बताया है। ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तुमसे, बहुत ही आगे तक के लेवल की बात बता रहा हूँ। इससे बाहर नहीं आएगा, इससे बड़ा कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। इसमें सभी कुछ है। तुम्हारे हाई स्कूल के हिसाब से तो इतने बड़े क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, जितना बड़ा मैंने तुम्हें इसका
ट्रिक बता दी है, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट करो, पहले रूल्स को नोट करो, दूसरे रूल्स को नोट करो, दोनों को नोट करो, फिर उसके बाद तो मैं 3 चीज़ों के बारे में समझाता हूँ। अब देखो सुनो, अब यहाँ से आगे की बात सुनो पहले। अब यहाँ से आगे की बातें क्या है, सबसे पहले हम नंबर 1 को उठाते हैं यहाँ से। नंबर 1 और नंबर 2 ये सब एक ही है, ठीक है। अगर 1 को समझ लोगे तो 2 काम में आ जाएगा, 2 को समझ लोगे तो 1 के काम में आ जाएगा। क्या है देखो सुनो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। देखो क्रियात्मक समूह यहाँ पे भी है, और देखो क्रियात्मक समूह बेटा यहाँ पे भी है, ठीक है। हेलोजन समूह यहाँ पे भी है, और देखो हेलोजन समूह यहाँ पे भी है, दिख रहा है। उसके बाद बॉन्डिंग की बात यहाँ आ रही है, और उसके बाद एलिकिल समूह यहाँ पे लिखा हुआ और कार्बन की संख्या भी लिखी हुई है, मतलब सभी चीज़ें हैं। तो इनके नामकरण को समझने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ज्ञान बहुत ही ज़रूरी है, जो होना चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अब इधर लिख रहा हूँ, और इनमें से जौन सा कंसेप्ट आपको आता हो उसे बता देना, उसको छोड़ देंगे, और जौन सा कंसेप्ट आपको ना आता हो उसे बता देना, उसको हम समझा देंगे, एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। तभी इसके बारे में हम यहाँ जी आगे चढ़ के बातें करेंगे, तो ये चीज़ें सभी समझ में आएंगी आपको। पहले ये क्लियर आपको होने चाहिए सभी चीज़ें। देखो सबसे पहली चीज़ एल्केन, एल्केन और एल्कीन और एल्काइन, एल्काइन, ये तीनों कंसेप्ट तो आपके पहले सबसे पहले ना ये क्लियर होने चाहिए। ऐसा कोई बच्चा हो जिसके एल्केन, एल्कीन या एल्काइन में कोई डाउट रह रहा हो या कोई समझ में नहीं आ रही हो बात, तो बताओ। देखो इनमें से आपको कुछ नहीं है जरूरत पड़ेगी, इनमें सिर्फ इनकी बॉन्डिंग की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, बॉन्डिंग की जरूरत पड़ेगी। कैसे? देखिए बॉन्डिंग की जरूरत पड़ेगी, अगर एल्केन का यौगिक होगा तो सिंगल बॉन्डिंग लगेगी, एल्कीन का होगा तो डबल, और एल्काइन का होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। बस इन 2 बातों 3 बातों को याद कर लो, बस समय छोड़ो, ठीक है। याद रखोगे, एल्केन के लिए सिंगल, एल्कीन के लिए डबल, और एल्काइन के लिए ट्रिपल, ठीक है। ये बात याद हुई। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी बात याद करनी है आपको, दूसरी बात कौन सी याद करनी है? देखो ध्यान से सुनो, दूसरी बात याद करनी है आपको एलिकिल समूह की। एल्किल समूह, बताइए आता है आपके एल्किल समूह? नहीं आता, क्योंकि मैंने अभी कराया ही नहीं है, ये पढ़ाया ही ना अभी मैंने आपको। तो इसको पढ़ेंगे सबसे पहले। यहाँ तक का मैंने काम आपको बेटे करा दिया, ये टॉपिक मैंने आपको इससे पिछली वाली क्लास में मैंने समझाया था, इससे पिछली क्लास में समझाया था। तो जिसका जो छूट गया हो तो वहाँ से जाकर देख लेना, उसको कर लेना, ठीक है ना। जिन्होंने कर लिया उनके लिए बहुत अच्छी बात है, और तुम देखना उसके बाद यहाँ से चीज़ें भी समझ में आनी शुरू हो जाएंगी आपके। उसके बाद एलिकिल समूह के बाद में आपको समझना है हेलोजन समूह। क्या पढ़ना है? हेलोजन समूह। हेलोजन समूह को भी आज हम यहीं पर समझेंगे इसके बाद, और इसके आगे तो इनको यहीं पे ही नोट कर रख लो, अपने आगे जाके काम में आएंगे। अभी काम में आएंगे तुरंत, थोड़ी देर बाद ही। तो जल्दी से हेडिंग डालो, हेलोजन एलिकल समूह, ये डाल लो नंबर 1 एलिकल समूह करके। देखिए क्या हेडिंग डालेंगे हम यहाँ, एल्किल समूह, जिसकी इंग्लिश में कहेंगे हम एल्काइल। ठीक है, एल्किल समूह या एल्काइल ग्रुप। अब देखो ये क्या होता है, आपने इससे पीछे आपने एक यौगिक पढ़ा था एल्केन के बारे में, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था बताओ? एल्केन पढ़ा है बेटे? जिसने एल्केन पढ़ा है तो उसके एलिकिल समूह बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, क्योंकि एल्केन का ही रूप है ये एलिकिल समूह। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर है हाइड्रोजन का, बस। हाइड्रोजन का कैसे कि जो एल्केन यौगिक आपने पीछे पढ़े थे उसमें कार्बन का दुगना करके 2 फालतू हुआ करते थे हाइड्रोजन, ऐसा ही था। इसमें क्या होगा? इसमें 2 फालतू नहीं होंगे, इसमें सिर्फ 1 एक्स्ट्रा होगा, 1 फालतू होगा बस, ठीक है। जितने एल्केन में हाइड्रोजन आते हैं ना, उससे 1 कम होगा एल्किल समूह में हाइड्रोजन। तो उसका जो तात्पर्य है, कम का मतलब क्या है हुआ? कम का मतलब ये हुआ कि इसमें कार्बन का किसी भी एक कार्बन का बॉन्ड फ्री रहने वाला है, एक किसी भी कार्बन का बचेगा 1 बॉन्ड फ्री। एल्केन में आप क्या देखते थे? एल्केन में सभी कार्बन के बॉन्ड पूरे थे, कंप्लीट थे, सबके पास 4-4 बॉन्ड हुआ करते थे, वहाँ पीछे होते थे या नहीं? देखो मैं कुछ एग्जांपल लेके समझाता हूँ तुम्हें। एल्केन को समझो पहले, थोड़ा सा एल्केन के बारे में समझा दो, फिर एल्किल समूह समझ में आएगा तुम्हारे। कोई भी एक एल्केन का यौगिक ले लो, देखिए C2H6, ट्रिक को पहचानिए, कार्बन का दुगना और 2 एक्स्ट्रा, तो 2 का दुगना 4 और 4 में 2 जोड़ दो 6 हाइड्रोजन हो गए, एल्केन हो गया। इसी प्रकार से और ले लो कोई C4H, बताओ कितना जाने चाहिए? 10 हो जाने चाहिए भाई, 4 दूनी 8 और 2 10। एक और ले लो ऐसे ही C5, तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 12 होने चाहिए, वेरी गुड।
तो ये सब हमने एल्केन के यौगिक बनाए थे इस प्रकार से, ठीक है, इससे पिछली बार। अब इनके बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाता हूं मैं तुम्हें, बॉन्डिंग कैसे, बॉन्डिंग को पहचानना सीखिए। कार्बन कितने बेटे इसमें? 2, तो एक कार्बन 2 कार्बन, बीच में कैसी बॉन्डिंग लगाते हैं? सिंगल लगाते हैं। बाकी के सभी कार्बन के जो बच जाते हैं उनकी बॉन्डिंग पूरी करते हैं। क्या करेंगे? बॉन्डिंग पूरी करेंगे। तो करवाओ बॉन्डिंग पूरी। इस कार्बन को बताओ कितने हाइड्रोजन की जरूरत है या कितने बॉन्ड की जरूरत है? 3 बॉन्ड की जरूरत है। 3 बॉन्ड लगने से या 3 हाइड्रोजन लगने से इसका बॉन्ड पूरा हो जाएगा। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 सहसंयोजी आबंध बना सकता है कार्बन। अच्छा, इधर इस वाले कार्बन पे भी 3। तो बताइए कोई कार्बन ऐसा बच रहा है इसमें जिसकी बॉन्डिंग पूरी ना हो रही हो? सबकी हो रही है, दोनों की हो रही है। C4 वाले को समझो, ये तो बहुत छोटा सा था, इसको समझो 1 2 3 4। बीच में कैसा बॉन्ड लगाएंगे? सिंगल लगाएंगे। बाकी के कार्बन की बॉन्डिंग को पूरा करना शुरू कर दो, ठीक है। तो इस कार्बन की बॉन्डिंग को पूरा करो। पहले कितने बॉन्ड लगाओगे बताओ? 3 बॉन्ड लगाओगे, मतलब 3 हाइड्रोजन लगाओगे। उसके अगले वाले पे कितना लगाओगे? उसके अगले वाले पे 2, उसके अगले वाले पे और उससे अगले पे, तभी तो बॉन्ड पूरे होंगे। हाइड्रोजन चेक करके बताओ जल्दी कितने हैं? हाइड्रोजन चेक कर बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हाइड्रोजन हो गए? 10। बॉन्ड चेक कर बताओ, कार्बन के पास किसी भी कार्बन में बॉन्डिंग की कमी है? बताओ भाई, कोई से भी कार्बन को चेक करो, इसको चेक करो कितने बॉन्ड है इस पे? 4। 1 2 3 4। इस पर कितने हैं? 1 2 3 4। इस पर चेक करो। और इस पे भाई ऐसा कोई कार्बन बच रहा है इसमें जिसकी बॉन्डिंग में कमी रह रही हो या 3 बॉन्ड रह रहे हो? सब पे 4 है ना। तो यही अंतर है बस। और इसमें जो आप पढ़ोगे ना एल्काइल समूह में, जो एल्काइल ग्रुप में पढ़ोगे, इनमें से किसी एक कोई ऐसा कार्बन बचेगा जिसपे एक बॉन्ड की कमी रह जाएगी, ठीक है। एक बॉन्ड कम रह जाएगा, कहने मतलब 4 नहीं होंगे, उसके 3 ही रह जाएंगे बॉन्ड। आप देखो कैसे, जैसे अगर मुझे इसका एल्काइल समूह बनाना हो तो क्या बनेगा पता है तुम्हें? इसका बनेगा यहाँ C के तो इतने रहेंगे C2 और H 5 की जगह 6 की जगह हो जाएंगे 5, C2H5 हो जाएगा। इसका बनाना हो तो क्या बनेगा? इसका बनेगा C4H9। आ रही बात समझ में? इसका बनाना हो तो क्या बनेगा? C5 और H11 11। तो बताओ बात समझ में आई नहीं आई? इसी को बोलेंगे एल्काइल समूह या एल्किल ग्रुप। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन समझिए ध्यान से। सबसे पहली बात, नंबर 1, इनका जो सामान्य सूत्र होगा, इनका सामान्य सूत्र क्या होगा? सामान्य सूत्र CnH2n प्लस क्या होगा बताओ? CnH2n कितना होगा? +1 होता है, ठीक है। ये इनका सूत्र होगा। उनका क्या होता था? एल्केन का ये होता था CnH2n +2। ये होता था एल्केन का। एल्केन और एल्किल में दोनों में यही अंतर है। देखो दूसरी बात सुनो, नंबर 2, इनका सामान्य सूत्र क्या हो गया? CnH2n +1। अच्छा, इनका जो अनुलगन लगाओगे, अनुलगन क्या लगाओगे इनमें? कोई पहचान सके, बता सकता है? अनुलगन लगाएंगे हम इसमें इल। देखिए एल्किल लग रहा है लास्ट में, इल आवाज आ रही है, इल YLE। देखो यहाँ लग रहा होगा YLE, ये लिख रहा है YLE। शब्द लगाते हैं, अनुलगन इल शब्द लगाते हैं, समझते रहना। यही से अब स्टार्टिंग है बेटे। अगर नामकरण समझना है तो इसी पॉइंट से समझने की शुरुआत है। वो तो मैंने आपको रूल्स समझाए थे, वो रूल्स तो मैंने अभी मैं आपको एक बार और रिवीजन करवा दूंगा। उनका रूल्स का कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ से है। अगर IUPAC नामकरण बहुत ही अच्छी समझना चाह रहे हो आप, बहुत अच्छी तरह से, कभी आपसे एग्जाम में आ जाए, कभी गलत ना हो क्वेश्चन, तो यहीं से समझने की शुरुआत है। यही है स्टार्टिंग, सबसे पहला स्टेप यही आता है एल्किल समूह का। तो एल्किल समूह में सबसे पहली चीज़ समझ लो, इनका सामान्य सूत्र ये होगा। ट्रिक मैंने तुम्हें बताई थी, ट्रिक क्या होगी? ट्रिक ये होगी कि कार्बन का दुगना करो और दुगने में क्या कर दोगे? एक एक्स्ट्रा कर दोगे। ये ट्रिक बन जाती है, ठीक है। और सामान्य सूत्र से बनाना चाहोगे तो इस सूत्र से ये बन जाएगा। और इनका जब हम नाम लिखेंगे, IUPAC नाम लिखेंगे, तो इल शब्द लगाना है, हमें याद रखना है। हिंदी में लिखोगे तो हिंदी में इल लिखोगे, और इंग्लिश में लिखोगे तो आइल लिखोगे। एल्काइल कहते हैं इसको। तीसरी बात सुनिए, तीसरी बात क्या रहेगी? तीसरी बात ये रहेगी कि इनमें जो कार्बन के बीच में आबंध रहेगा, ठीक है। तो कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच, कार्बन के बीच मतलब मध्य में
बीच में कैसा बॉन्ड लगाएंगे बताइए? सिंगल, ठीक है, कैसा लगाएंगे? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड का मतलब ये है कि ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो इसके बीच में हम सिंगल लगाएंगे। एल्केन में भी सिंगल लगा रहे थे, यहाँ पे भी सिंगल लगाएंगे, दोनों में सिमिलरिटी है, ठीक है, तो के बीच सिंगल बॉन्ड लगाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और सुनो ध्यान से, स्टेप नंबर, अच्छा स्टेप क्या छोड़ो, अभी इसमें एक पहले नोट लिखो, इसी में लिखो, लगाते हैं। एक चीज़ इसमें नोट करके लिखो, यहीं पे नोट डालो। यहाँ एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ तुम्हें, नोट क्या है कि यौगिक में उपस्थित कार्बन, लिखो यौगिक में किसी कार्बन, यौगिक में किसी कार्बन पर एक आबंध का मतलब एक बॉन्ड, आबंध को इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्ड, एक बॉन्ड की क्या होगी बताइए? की कमी होती है, ठीक है, एक कमी होती है, याद रखिए। अच्छा, इस कमी को फिर पूरा कौन करेगा बताइए? इस कमी को पूरा करेगा कौन? इस कमी को पूरा करेगा या तो हेलोजन समूह आके जुड़ेगा या क्रियात्मक समूह आके जुड़ेगा, तब जाके पूरी होती है बॉन्डिंग, ठीक है, बॉन्डिंग पूरी होगी आगे चल के। लेकिन यहाँ पर फिलहाल एल्काइल ग्रुप जब पढ़ोगे तो इसमें एक कार्बन की आपको कमी नजर आएगी, और जब यौगिक पढ़ोगे वहाँ पीछे जब IUPAC नामकरण पढ़ोगे तो वहाँ आपको इसकी बॉन्डिंग कंप्लीट मिलेगी। तो उसी बॉन्डिंग को कंप्लीट कौन कर रहा होगा? वहाँ कर रहा होगा कोई भी हेलोजन समूह या क्रियात्मक समूह। स्टेप नंबर 4 सुनिए ध्यान से। स्टेप नंबर 4, जितने भी एल्काइल ग्रुप होते हैं या एल्किल समूह हैं, तो लिखोगे इसे शॉर्ट में लिख दोगे, इसे कैपिटल R, किससे? कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R से व्यक्त करते हैं, कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। बात याद रहेगी? कैपिटल R जितने भी हमारे एल्काइल ग्रुप बनेंगे, ठीक है, उन सभी के लिए हम संकेत का प्रयोग करेंगे कैपिटल R का, याद रखिए। हालांकि अभी आपके इसका प्रयोग कुछ नहीं है 10th क्लास में, लेकिन जैसे 11th और 12th में जाओगे तो R का बहुत सारा अनुप्रयोग पढ़ोगे, आप बहुत सारा यूज पढ़ोगे, ज़्यादातर RX या RBR इस तरह से ही यौगिक पढ़ोगे ज़्यादातर। तो जितने भी R पढ़ोगे वहाँ समझ जाना एल्काइल ग्रुप की बात कर रहा है। जब भी R देखने को मिले केमिस्ट्री में तो समझ जाना वहाँ क्या है? एल्काइल ग्रुप या एल्किल समूह, ठीक है। जल्दी से नोट करो फटाफट। ये है बेटे एल्किल समूह के बारे में। अब इसके एग्जाम्पल समझेंगे हम यहाँ। आ जाओ एग्जाम्पल समझा दूँ मैं तुम्हें, जरा समझिए ध्यान से। एल्किल समूह के बात ना करें और ध्यान से समझते रहे। सबसे पहले सपोज इसका जो सूत्र था क्या था बताइए? सूत्र था इसका बेटे, इधर बता रहा हूँ यहाँ, CnH2n+1, और ट्रिक क्या बताई थी? कार्बन का दुगना और उसमें एक फालतू। मतलब ट्रिक से बनाओगे या सूत्र से बनाओगे? ट्रिक से बनाओगे। तो चलिए, तो कार्बन की संख्या ले लेते हैं हम बेटे 1। क्या ले लेते हैं? 1। और 1 को कभी लिखते नहीं, हम जानते हैं 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर केवल C लिख दोगे तब भी ये क्या है? 1, तब भी तो एक ही माना जाएगा, तब भी एक है। अब बताओ हाइड्रोजन इसमें कितने आएंगे? एक है, एक में 2 की गुणा करो, कितना आएगा? 2, और प्लस इसमें एक और जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 3। तो मतलब CH3 यौगिक क्या बनेगा? CH3, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसका हमें नाम लिखना है, IUPAC नाम लिखना है। तो IUPAC नाम कैसे लिखेंगे बताइए इसका? तो इसका जो IUPAC नाम होगा, नाम क्या बन जाएगा इसका? C1 को हम क्या लिखते हैं? मैथ, तो लिखोगे यहाँ मैथ, लिख दिया मैथ, और प्लस क्या बताया था मैंने इसका अनुलग्न? इल। बताइए क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा बेटे मैथिल। क्या बन जाएगा? मैथिल। इंग्लिश में मिथाइल कहते हैं। अच्छा, आगे दूसरा यौगिक समझिए। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर समझिए। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? एक कार्बन है, एक कार्बन, तो इसकी जो संरचना बनेगी इस तरह से बनेगी। संरचना क्या बनेगी? तो कितने हैं इसमें कार्बन? 1 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं? 3। तो इस तरह से हाइड्रोजन। तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो इस पर एक बॉन्ड कम नहीं है? एक बॉन्ड कम है या नहीं? वही चीज़ तो मैं तुम्हें इसमें नोट में लिखवाई थी। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, ये पहला एग्जाम्पल था, दूसरा सुनिए ध्यान से। देखो दूसरा, इधर देख लो यहाँ दूसरा। अब की बार हम जो ले रहे हैं यहाँ C1 लिया था, अब की बार लेंगे हम यहाँ C। बताओ कितना लें? 2 लोगे? 3, 4, 5, 6, किसका समझाऊँ बताओ? दूसरा 7 का। चलो 7 का समझ लो।
तो देखिए C7 आएगा, तो हाइड्रोजन बताओ कितना आएगा भाई, 7 का दुगना कर लो, 7 दूनी 14 है और एक उसमें जोड़ दो 15 हो जाएगा। इसका नाम बताओ, नाम क्या आएगा? नाम 7 को क्या बोलते हैं हम इसमें? हेप्ट। हेप्ट प्लस लगाना है अनुलगन इल, तो बताइए क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा हेप्टिल। क्या बन जाएगा? हेप्टिल। क्या ये किसका नाम हो गया ये तुम्हारा? C7H15 का, मतलब C7H15 का नाम हो जाएगा हेप्टिल। ये एलिकिल समूह है सब, हमारे सब एलिकिल हैं ये। अब सुनो इसकी संरचना सुनिए ध्यान से। संरचना कैसे बनेगी? कितने कार्बन है इसमें? 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन बना दिए। बीच में बॉन्डिंग कैसे लगाओगे? सभी में सिंगल, सभी में सिंगल लगेगी। बताया था पॉइंट, देखो चेक करो वहाँ जाके नहीं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाते हैं। लगा दिया, सबके बॉन्ड पूरे कराओ 4 4। तो इधर से शुरू कर दो, चाहे इधर से शुरू कर दो, कहीं से भी शुरू कर दो। इधर से शुरू कर देते हैं। 4 बॉन्ड हो गए। कितने हो गए? इस पे कितने हो गए? इस पे कितने हो गए बताओ? इस पे और इस पे और इस पे 4 हो गए। हाइड्रोजन कितने लगाने हैं? 15। स्टार्ट करो लगाने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक इस बॉन्ड पे कहाँ आएगा हाइड्रोजन? बताओ, इस बॉन्ड पे हाइड्रोजन आएगा या खाली रहेगा? ये खाली रहेगा, क्योंकि बॉन्ड हमने लगा रखे हैं 16, हाइड्रोजन हमारे पास 15 है। अब चेक करो जरा, इनमें कोई सा एक कार्बन ऐसा है जिस पे बॉन्ड सिर्फ 3 बच रहे हैं, 4 बॉन्ड उसके पूरे नहीं है। बताओ कौन सा कार्बन है? सबसे पहले नंबर का। भाई सबसे पहले कार्बन पर कितने बॉन्ड हैं? 1 2 3 और बाकी सब पे कितने? 4 4। इसी को बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। यही है एल्काइल ग्रुप, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन की बॉन्ड, एक बॉन्ड की कमी है, एक हाइड्रोजन की कमी है। आगे बात समझ नहीं आई? और दूसरे तरीका से हम इसको कैसे लिख सकते हैं वो सब तुम्हें पता ही है अच्छी तरह से। भाई दूसरा संरचना सूत्र कैसे लिख सकते हैं हम इसको? या करके या, तो यहाँ कितना लिखेंगे? CH2 और आगे CH3, CH3 का CH2, फिर CH2 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 और कितना? 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट का CH3। ये हो गए। चेक कर लो कार्बन, चेक कर लो कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन चेक कर लो कितने? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 3 कितने हो गए? 15। इस प्रकार से हमारे संरचना सूत्र बन जाएगा। जल्दी से नोट करो। अब बाकी कहना तुम कर लोगे या करवाऊँ? मुझे बताओ। करो और जल्दी मुझे करके बताओ। जल्दी चेक करवाओ, जल्दी दिखाओ। ठीक है, तो इसका नाम एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल और ये हेक्सिल और ये ऑक्टिल, नॉनिल, डेकिल। इस तरह से 10 तक बन जाएंगे। ठीक है ना? इसको कैसे बनाया हमने? भाई 2 का दुगना कर लो, 2 दूनी 4 और 1 5, 3 दूनी 6 और 1 4 दूनी 8 और 1 5 दूनी 10 और 1 11। इस तरह से बनाए हैं सूत्र से, ट्रिक बना के नहीं है। ठीक है? 6 दूनी 12 और 13, 8 दूनी 16 और 17। और जो 9वां बनाओगे, 9 का कैसे बनाओगे बताओ जल्दी से? 9 का बताओ। तो C9 कितना H हो जाएगा? 19 हो जाएगा। 9 दूनी 18 और 1 19 और 10 वाला बनाओगे तो C10 और H कितना हो जाएगा? 21 21। इस तरह से इनके सूत्र बन जाएंगे। अब आपको इनके नाम और संरचना सूत्र मुझे बताने के क्या आएंगे इनके। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो। आगे हम समझेंगे अब यहाँ हेलोजन समूह के बारे में। एलिकिल समूह हमारा यहीं तक है। ये चीज़ें तुम्हें पता चल गई होगी कि इनका नाम हम कैसे लिखेंगे, कैसे इनको पहचानेंगे। बताइए, बात समझ में आई नहीं आई यहाँ तक? आगे हेडिंग डालोगे हेलोजन समूह। हेलोजन समूह इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप। फटाफट से हेडिंग डालो, समझते हैं इसके बारे में भी। लिख ली हेडिंग? देखिए सुनो ध्यान से, इसके बारे में क्या क्या खास बातें हैं। हेलोजन समूह, तो सबसे पहले ये बात सुन लो इसके बारे में कि इसको जो हम व्यक्त करेंगे ना, व्यक्त करेंगे तो लिखोगे इसे कैपिटल X। किससे?
एक्स मतलब बड़ी एक्स से व्यक्त करते हैं। कितनी और लगा था इसमें? फिर क्या हो जाएगा उसे लगाने से? नहीं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या होगा फिर? देखो भैया, इसे कैपिटल एक्स से व्यक्त करते हैं। फिर उसके आगे, अब देखो इससे आगे क्या होगा। अच्छा, इसके कैपिटल एक्स के अंदर आएंगे कौन कौन से समूह वाले? देखिए, इसके अंदर आएगा हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये परमाणु रखे गए हैं। ये परमाणु, इनके ट्रिक सुन लो। ट्रिक क्या है? ट्रिक कैसे याद करोगे इसकी? ट्रिक भी बता दूं तुम्हें, याद करने का टेंशन खत्म। एफ के लिए बोलोगे फिर कल, फिर कल, बाहर आई। ठीक है, आंटी तेजी से पूरा समूह की ट्रिक ये होती है, लेकिन आंटी तेजी से इसमें आपको नहीं रखनी है। आपको सिर्फ 4 परमाणु याद करने हैं। फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई, तो ये ट्रिक हो गई इसको याद करने की। लेकिन इनका जो रियल नाम रहेगा, रियल नाम क्या रहेगा वो अभी मैं तुम्हें आगे इधर समझाऊंगा। देखिए आगे सुनो, ये जो लिया गया है, ये समूह कहाँ से लिया गया है? ये आवर्त सारणी में से लिया गया है, पी ब्लॉक के वर्ग नंबर 17 में को। तो क्या लिखेंगे हम? पी ब्लॉक से, और ग्रुप नंबर या वर्ग नंबर कौन सा है? वर्ग नंबर बेटे 17 से लिए गए हैं, 17 से लिए हैं, याद रहेगी। ठीक है, पी ब्लॉक के वर्ग संख्या 17 से आवर्त सारणी के अंदर से लिए गए हैं। आप सुनो, इनका जो नाम लिखोगे, नाम क्या लिखोगे? तो जो हैलोजन है, जो हमारे कैपिटल एक्स वाले हैं, तो उनके 2 नाम लिखोगे आप। क्या नाम लिखोगे? 2। कैसे कैसे? एक तो लिखोगे सामान्य नाम, सामान्य नाम, सामान्य नाम याद रखोगे, और एक याद रखोगे इसका आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी नाम में जो सामान्य नाम लिखेंगे, तो सामान्य नाम में क्या के लिए क्या लिखेंगे? इसके लिए लिखेंगे हम फ्लोराइडो, फ्लोराइडो। सीएल के लिए लिखेंगे क्लोराइडो, बीआर के लिए लिखेंगे ब्रोमाइडो, और आई के लिए लिखेंगे हम आयोडो। ठीक है, ये सामान्य नाम के लिए है, इनकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको नॉलेज के लिए बता दिए मैंने। इनकी जरूरत पड़ेगी आपको आईयूपीएसी नाम वाले इनकी। तो एफ को लिखोगे फ्लोरो, सीएल के लिए कहोगे क्लोरो, और बीआर के लिए लिखोगे ब्रोमो, आई के लिए लिखोगे आयोडो। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, ये 4 नाम आपको याद रखने हैं। इनकी जरूरत पड़ेगी अभी आपको आगे चल के। ठीक है भाई, तो हैलोजन समूह है क्या? हैलोजन समूह है क्या? देखिए, पी ब्लॉक के वर्ग नंबर 17 के तत्वों को बोलते हैं हम हैलोजन समूह। इनको जो व्यक्त करेंगे हम कैपिटल एक्स से व्यक्त करेंगे, और कैपिटल एक्स के अंदर 4 परमाणु आपको याद रखने हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखिए, इनके जो वास्तविक नाम है मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ तुम्हें। जो एफ का नाम आएगा वो वास्तविक नाम होता है इसका फ्लोरीन, और सीएल का होता है क्लोरीन, और जो बीआर होता है, बीआर उसका नाम होता है ब्रोमीन, और जो आई होता है उसका नाम हो जाएगा आयोडीन। ये इनके रियल नाम है। लेकिन जब हम इनका सामान्य नाम लिखते हैं तो सामान्य नाम में इन शब्द को हटा के नहीं आइड शब्द जोड़ देते हैं। देखिए, जैसे क्लोरीन, तो इन शब्द हटाएंगे तो क्लोराइडो बन जाएगा, आईडो शब्द लगा देते हैं, आईडीओ, आयोडो। फ्लोरीन में इन शब्द हटाएंगे, फ्लोराइडो बन जाएगा। ब्रोमीन में से इन शब्द हटाएंगे, आयोडो लगाएंगे, ब्रोमाइडो बन जाएगा। आगे बात समझ में नहीं आई? अच्छा, उसके लास्ट में फिर हम क्या करते हैं, जब आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो रियल नाम में से इन शब्द को हटाते हैं और ओ शब्द जोड़ देते हैं लास्ट में। क्या लगा देते हैं? ओ। इनमें तो लगाओगे आप आईडो,
आइडो, ठीक है, ये जोड़ोगे और इसमें जोड़ोगे केवल ओ, क्या लगाओगे, ओ। देखो कैसे, जैसे फ्लोरीन, तो इन शब्द को हटा दो तो क्या बन जाएगा, फ्लोरो, फ्लोरो। क्लोरीन, तो इन शब्द हटाओगे, क्लोरो, ओ शब्द लगाओगे लास्ट पे, ठीक है। दोनों में अंतर है थोड़ा सा, आइडो और ओ का। ओ कब लगाना है, IUPAC नाम में, आइडो कब लगाना है, सामान्य नाम में। तो सामान्य नाम अभी आपको सिर्फ समझने नहीं है, मतलब समझ के छोड़ दो, याद नहीं करने, क्योंकि इनकी जरूरत अभी आपको नहीं पड़ेगी। कभी आपके एग्जाम में सामान्य नाम का नहीं पूछा जाता। आपको जो पूछेगा सीधा IUPAC पूछेगा, तो IUPAC को याद कर लो। अगर आपको बहुत अच्छा तरीके से आपकी तैयारी कर रही है तो आइडो को भी याद कर सकते हो, सामान्य नामों को भी याद कर सकते हो, ठीक है क्या। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हमारी ओर से आने वाली कोई भी वीडियो या कोई भी अपडेट्स आप उसको सबसे पहले देख सकें, ठीक है दोस्तों।